नम्र सागर गुरुदेवी की, दाद सांग जनवाणी माता की जय। कल 14 अध्याय पूरे हो गए थे। आज 15वां अध्याय श्रुत देवता स्तुति। आज उस श्रुत देव की, उस देवता की स्तुति की प्रारंभ हो रही है, जिसकी वजह से हम सद्बुद्धि को निर्वाण में जो सहयोग करने वाली ऐसी वह सरस्वती माता, जिसको हम श्रुत देवता कहते हैं, उसकी स्तुति आज इस 15वें अध्याय में प्रारंभ करते हैं। जयत शेषामरमौलि लालितम वंशस्त जयत शेषामरमौलि लालितम सरस्वती तत्पद पंकजद्वयम हृदय स्थितं जनजाड्यनाशनम रजो विमुक्तं श्रियतीत्य पूर्वताम। समस्त प्रकार के जो देव, उनके मुकुट उनसे लालित, अर्थात जिनको समस्त देव मस्तक नमकर नमस्कार करते हैं, ऐसी ही सरस्वती माता आपके दोनों चरण कमल सदा इस लोक में जयवंत हैं। जो चरण कमल मन में तिष्ठते हुए मनुष्यों की समस्त प्रकार की जड़ताओं के नाश करने वाले और रज से रहित अपूर्वता को आश्रय करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस प्रकार कमल जो होता है कीचड़ में रहता है, लेकिन फिर भी उस कीचड़ से अलग होता है, मल से रहित होता है, उसी प्रकार इस संसार में रहने वाले जो लोग हैं, उनको आप मल से रहित करने के लिए कमल के समान हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कमल तो स्वयं जड़ होते हैं, इसलिए वे दूसरों की जड़ता का नाश नहीं कर सकते, किंतु आपके चरण कमल, सरस्वती के चरण कमल स्थित मन में स्थित होने पर समस्त प्रकार की जड़ता को नाश करते। जड़ता माने अज्ञानता को। जैसे जैसे हमारे अंतरंग में सरस्वती के चरण कमल स्थापित होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंतरंग की अज्ञानता समाप्त होती जाती है। कमल की जो रज माने धूली से सहित, किंतु सरस्वती के चरण कमल तो रज से भी रहित हैं। तो कमल में तो कभी कभी धूली भी लगी होती है, लेकिन आपके चरण कमल में किसी प्रकार की धूली नहीं है, समस्त रज से रहित हैं। और जिन चरण कमलों को समस्त देव मस्तक नमाकर नमस्कार करते हैं, इसलिए आचार्य वर्ष सरस्वती के चरण कमलों की आशीर्वादात्मक स्तुति करते हैं कि इस प्रकार आश्चर्य करने वाली सरस्वती के चरण कमल सदा इस लोक में जयवंत रहें। जो जिनके चरण कमल जिसके हृदय में आ जाते हैं, उसकी अज्ञानता पूरी नाश हो जाती है। ऐसी सरस्वती इस लोक में सदैव जयवंत रहे, निरंतर उसकी यह स्तुति होती रहे, इसको लोग समझते रहें, पढ़ते रहें और अपने अज्ञान को दूर करते रहें। तो इन वैसे जनवाणी के तो कोई चरण नहीं होते, फिर भी जनवाणी को सरस्वती की उपमा देकर उनको 2 चरण कमल की बात यहाँ पर की गई है। तो दोनों चरण कमल इस लोक में आपके जयवंत रहें, क्योंकि आपके दोनों चरण कमल उस कमल से ही बढ़कर हैं, क्योंकि वो कमल तो धूलि सहित होता है और उसके अंदर अज्ञानता दूर करने कोई भी इसके अंदर सामर्थ्य शक्ति नहीं होती है। लेकिन आपके चरण कमल समस्त प्रकार की अज्ञानता को दूर करने वाले और समस्त जीवों के हृदय में उस कर्ममल को भी रहित करने वाले होते हैं। ऐसे आपके चरण कमल इस संसार में सदैव जयवंत रहें। ये बात यहाँ श्रुत देवता की स्तुति करते हुए प्रारंभ की जा रही है। अब इसका आगे कहते हैं उनकी स्थिति में, अपेक्षते यन्निदं दिनं न यामिनीं न चान्तरं नैव बहिष्य भारती न तापकृजाड्यकरं न तन्महा स्तुवे भवत्या सकल प्रकाशकम। हे सरस्वती, जो आपका तेज ना तो दिन की अपेक्षा करता है और ना रात्रि की अपेक्षा करता है और ना भीतर की अपेक्षा करता है और ना बाहर की अपेक्षा करता है,
और जो तेज ना जीवों को संताप देने वाला है और ना जड़ता का करने वाला है, तथा जो समस्त प्रकार के पदार्थों का प्रकाश करने वाला है। आचार्य कहते हैं कि इस सरस्वती के तेज को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ऐसा सरस्वती का आश्चर्य करने वाला तेज मेरी रक्षा करे। तो यह सरस्वती माता का जो तेज है, जो प्रकाश है, वो ना दिन की अपेक्षा करता है कि दिन में ही प्रकाश होगा, दिन में ही लोगों का अंधकार दूर करूँगा, नहीं, ना रात्रि की अपेक्षा करता है, ना भीतर करूँगा ना बाहर करूँगा, किसी अपेक्षा नहीं, ना भीतर की ना बाहर की। और ना जो तेज ना जीवों को संताप देने वाला, और जिनवाणी का तेज ना गर्मी देता है और ना ही उनको जड़ता करने वाला है, माने अज्ञानी बनाने वाला है। ऐसा तेज जो जिनवाणी का प्रकाश है, जो तेज है, वो समस्त प्रकार के पदार्थों का प्रकाश करने वाला है। तो कोई कोई देखो, सूरज का तेज दिन की अपेक्षा करता है, रात्रि का तेज, वो चंद्रमा का तेज रात्रि की अपेक्षा करता है। दीपक का तेज घर के भीतर की अपेक्षा करता है, बाहर उसका कोई काम नहीं है। और अन्य चीज़ें बाहर की अपेक्षा रखती हैं, जुगनू आदि, ये बाहर घूमते हैं, घर में नहीं होते। और जो तेज, सूरज का तेज संताप देने वाला होता है। चंद्रमा का तेज जड़ता माने निद्रा में डालने वाला होता है। चंद्रमा के आने के बाद सब लोग जड़ता को माने अपने अंदर आलस को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सब अलग अलग चीज़ों के अलग अलग तेज अलग अलग बुराइयों को देने वाले हैं। लेकिन आपका तेज ना दिन न रात, और ना घर के भीतर ना घर के बाहर, ना ही संताप देने वाला, ना जड़ता माने आलस को देने वाला है। आपका तेज तो, आपका प्रकाश तो समस्त प्रकार के पदार्थों ज्ञान कराकर सब जीवों को सुखी करने वाला है। ऐसे सरस्वती तेज को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ऐसे सरस्वती का यह आश्चर्य करने वाला तेज मेरी रक्षा करे। तो ये बात यहाँ समझाई गई। देखो वही चीज़ इसमें भावार्थ में आप कह रहे हैं, यद्यपि संसार में सूर्य आदि बहुतों के तेज मौजूद हैं, किंतु वे एक दूसरे की अपेक्षा के करने वाले हैं। सूर्य का तेज दिन की अपेक्षा करने वाला है तथा चंद्रमा का तेज रात्रि की अपेक्षा करने वाला है। सूर्य तथा चंद्रमा दोनों के तेज मनुष्यों को नाना प्रकार के संतापों को देने वाले हैं। सूर्य के तेज से मनुष्य बहुत गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं, और चंद्रमा के तेज से काम उत्पादक होने के कारण कामी पुरुषों को नाना प्रकार संताप देता है चंद्रमा का प्रकाश। और सूर्य तथा चंद्रमा के तेज बाह्य के ही प्रकाशक हैं, वे बाहरी प्रकाश करते हैं, अंतरंग के प्रकाशक नहीं है। तथा सूर्य चंद्रमा के तेज थोड़े ही पदार्थों के प्रकाशक हैं, समस्त पदार्थों के प्रकाशक नहीं है। किंतु सरस्वती का तेज ना तो दिन की अपेक्षा करता है, ना रात की, ना भीतर ना बाहर, और ना किसी प्रकार के जीवों संताप देने वाला होता है, और ना जड़ता करने वाला है, अर्थात समस्त पदार्थ प्रकाश करने वाला है। ऐसे आचार्य वर्ग सरस्वती तेज के लिए मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं। तो देखो इस सरस्वती का प्रकाश अद्भुत है। सहस प्रज्वलते। तो यहाँ पर वह सरस्वती देवी के प्रकाश की स्तुति की जा रही है कि जिसके प्रकाश में कहीं कोई किसी की अपेक्षा निर्भर नहीं है। अन्य तेजवान पदार्थ किसी न किसी पर निर्भरता रखते हैं, लेकिन सरस्वती किसी पर निर्भर नहीं है। यह अपने प्रकाश से जो 24 घंटे देने में सक्षम है, समस्त सुखों को देने में सक्षम है, ऐसी परम तेजवान परम ज्ञानवान इस सरस्वती को हम नमस्कार करते हैं सिर झुकाकर, कि इसकी कृपा से इसका प्रकाश हमें भी प्राप्त हो, हमारे जीवन में भी समस्त प्रकार के संताप नाश हो। तो ये संताप को नाश करने वाली है। सूरज का प्रकाश संताप देने वाला है, ज़्यादा सूरज में बैठ जाए तो गर्मी लगती है, छाया की छाया चाहिए फिर। और चंद्रमा का तेज भी काम वासना बढ़ाने वाला है, वो भी संताप देने वाला है। तो इस प्रकार लेकिन जिनवाणी का जो तेज है, प्रकाश है, जिसको भी प्राप्त होता है वह हमेशा संताप को नाश ही करता है। देखो जो व्यक्ति परेशान होते हैं, अपना संबल हार चुके होते हैं, उनको जब कोई संबोधन देता है, जिनवाणी की बात समझाता है, तो उनका मन स्थिरता को प्राप्त होता है, आकुलता व्याकुलता को छोड़कर समता भाव को प्राप्त होता है। तो जिनवाणी यह सरस्वती हमेशा समस्त जीवों के मन के संताप को, आकुलता व्याकुलताओं को दूर करने वाली है, और
सबको सुख में ले जाने वाली ऐसी सरस्वती के तेज को हम यहाँ नमस्कार करते हैं। अब आगे कहते हैं, तवस्तवे यत् कविरस्मि सांप्रतम भवत् प्रसादादिवलब्ध पाटवा सवित्री गंगा सरते अर्घदायको भवामि तत्तज्जलपूर तांजलि। हे सरस्वती माता, आपकी कृपा से ही प्राप्त किया है चातुर्य जिसने, ऐसा मैं इस समय आपकी स्तुति करने में कवि हुआ हूँ। उससे ऐसा मालूम होता है कि गंगा नदी के जल से भरी हुई है अंजलि जिसकी, ऐसा मैं गंगा नदी के लिए अर्घ देने वाला हूँ। तो गंगा नदी के जल से ही अंजलि भरकर गंगा नदी को ही दी जा रही है। ऐसे ही सरस्वती को पढ़कर, शास्त्र का अध्ययन करके जो चातुर्य प्राप्त किया है मैंने, जो बुद्धि प्राप्त की है, उस बुद्धि से सरस्वती की स्तुति करने जा रहा हूँ कि इनसे ही, इनकी कृपा से ही ज्ञान, इनकी कृपा से ही ज्ञान पाया और उस ज्ञान से इनकी स्तुति करने जा रहा हूँ। जिससे जो मिला उसी को वो अर्पण करने जा रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा है ऐसे गंगा नदी के जल से कोई लेता है और गंगा को ही समर्पित करता है। तो जो ज्ञान मैंने आपसे लिया उसी ज्ञान से मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूँ। ये बात यहाँ पर समझाई जा रही है कि जिस प्रकार गंगा नदी से पानी लेकर उसी को अर्घ देते हैं, उसी प्रकार हे माता सरस्वती, आपकी कृपा से जो मैंने चातुर्य, जो बुद्धि प्राप्त की, जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसको प्राप्त कर आपकी स्तुति में ही मैं कवि हुआ हूँ। तो आपकी स्तुति करने के लिए ही मैं कवि हो रहा हूँ। ये बात आपकी कृपा से आपको ही मैं यहाँ गाने जा रहा हूँ। कृपा को क्या गाऊँ, कृपा से गा रहा हूँ, है ना। आपकी कृपा को क्या गाऊँ मैं, क्या क्या कृपा है आपकी मेरे ऊपर, आपकी कृपा से ही गा पा रहा हूँ। यही सबसे बड़ी बात है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बात कही जा रही है। आगे कहते हैं, सुतादि केवल्य पितापि किं श्रियं सुवर्ण सक्तो अमित प्रपद्यते जयेति वर्णनत् द्वमेव मादृशा वदन्ति यद्देवि तदेव सहसम। हे सरस्वती माता, आपकी शोभा की स्तुति करता हुआ श्रुत है आदि में जिसके, ऐसा केवली भी अर्थात शुद्ध केवली भी जब मैं सरस्वती की शोभा की स्तुति करने में असमर्थ हूँ, ऐसा अपने को मानता है, तब मुझ सरीखे मनुष्य की तो बात ही क्या। कहने का मतलब, आपकी शोभा की स्तुति करता हुआ श्रुत आदि में है जिसके, ऐसा श्रुत केवली भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ समझता है अपने आप को, तो मुझ जैसे मनुष्य की तो बात ही क्या कि आपकी स्तुति में कर पाऊंगा। अर्थात मुझ सरीखे मनुष्य तो आपकी स्तुति कर ही नहीं सकते। किंतु हे देवी, जो मुझ सरीखे मनुष्य आपके लिए जय, इन दो वर्णों को भी बोलते हैं, सरस्वती की जय, इन दो वर्णों को भी बोलते हैं जय शब्द को, वही मेरे शरीर के मनुष्यों का बड़ा भारी साहस है। ऐसा समझना चाहिए कि ये हमारा साहस है कि हम आपकी जय बोल पा रहे हैं। तो यह आपकी भक्ति का ही प्रभाव है, क्योंकि आपको कहने में हम पूर्णतः कोई भी सक्षम नहीं है। जो श्रुत केवली नहीं है, शास्त्र के पारंगत होते हैं, समस्त द्वादशांग के पाठी होते हैं, ऐसे श्रुत केवली भी आपकी अधिक स्तुति नहीं कर सकते, अधिक शोभा का वर्णन करने में सक्षम नहीं है। तो जब वे ही आपकी शोभा वर्णन नहीं कर सकते तो मुझ की बात ही क्या। तो मैं अल्प ज्ञानी हूँ, इसीलिए मैं तो आपकी शोभा वर्णन नहीं कर सकता। और हे देवी, हम शरीर के मनुष्यों की इतनी शक्ति नहीं जो आपके लिए जय ये दो अक्षर भी कह सकें। किंतु जो हम आपके लिए जय दो अक्षर कहते हैं, वह हम शरीर के मनुष्यों का बड़ा भारी साहस है, ऐसा समझना चाहिए। बताओ, इतनी भी शक्ति नहीं है कि सरस्वती की जय बोल पाए, फिर भी बोल रहे हैं तो हमारा बड़ा भारी साहस है कि आपकी जय बोल पा रहे हैं। क्योंकि इस सरस्वती की जय बोलने के लिए पहले सरस्वती के प्रति कृतज्ञ होना पड़ता है, और कृतज्ञता हर किसी के जीवन में प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए ये दो अक्षर भी उनके मुंह से नहीं निकल पाते हैं।
क्या? बिल्कुल, ये हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होता है। अपूर्व भव के संस्कार होते हैं जो सरस्वती कंठ में स्थापित होती है। इस जिनवाणी के प्रति जो हमारी विनय है, बहुमान है, सम्मान है, उससे ये हमारे कंठ में आकर विराजमान होती है। तो ये सब चीज़ ऐसा नहीं है। संसार में समस्त प्रकार के जीव हैं, जबकि ये भी कह दिया जाता है अभव्य जीव भी साधना करता है, कठिन से कठिन साधना करके 9वें ग्रेवियक तक चला जाता है और वहाँ से आकर फिर संसार में भटकता रहता है। तब किसकी कहें कि कौन भव्य है, कौन अभव्य है? क्योंकि वो अभव्य जीव भी दूसरों को देखा देखी दीक्षा ले लेता है और दीक्षा लेकर कठिन तप साधना करके कहाँ अंतिम ग्रीव्यक लौकी हद पायो अनंत वीर्या पद, अनंत बार उस 9वें ग्रेवियक तक हो आए। तो किसी की नहीं कह सकते कौन इस संसार में कितने भव लेगा। ये तो अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी ही जानते हैं। उन्हीं के ज्ञान में वह स्पष्ट लगता है कि सामने वाला जीव निकट भव्य है या दूर भव्य है या अभव्य है। वह अपने ज्ञान में पूर्णता समझते हैं। इसीलिए ये 2 अक्षर जय भी यदि बोल रहे हैं तो इसकी शक्ति भी हम शरीर के मनुष्यों में नहीं होती है। फिर भी बोलने का हम प्रयास कर रहे तो हमारा बड़ा भारी साहस है, ये समझना चाहिए। क्योंकि इसके जय बोलने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। सरस्वती की जय बोलने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता, वरना लोगों पर जय नहीं निकलती है, मुंह से 2 शब्द नहीं निकलते। जयकारा लगवाओ तो 2 शब्द नहीं निकलते लोगों पे जयकारा लगाने में। फिर बोलो भैया क्या उपास है कल का, क्या है, तब फिर वो जय बोलते। मतलब जय बोलने के लिए भी साहस चाहिए, साहस जगाना पड़ता है, तब लोगों के मुंह से जय निकलती है, वरना जय ही निकल पाती है। इतनी तो शक्ति नहीं है ना इतनी। तो शक्ति के अभाव में वह जय भी नहीं बोल पाते हैं। और यहाँ जब हम साहस करते हैं तब वह जयकारा हम लगा पाते हैं, अपने मुंह से जय बोल पाते हैं सरस्वती माँ की। तो स्तुति कैसे कर पाएंगे जब जय ही बोलने में हमें संकोच हो रहा है? तो स्तुति कैसे करेंगे उनकी? इसलिए ये हमारा साहस है कि हम आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुए हैं। आगे बोलते हैं, त्वं त्रिलोकत्रयसत्मनि स्थिता प्रदीपिका बोधमयी सरस्वती तदन्तरस्थाखिलवस्तु संचयं जना प्रपश्यन्ति सदृष्टयुप्यतः। हे सरस्वती माता, आप 3 लोक रूपी घर में स्थित सम्यक ज्ञान में उत्कृष्ट दीपक हैं। जिस दीपक की कृपा से सम्यक दृष्टि जीव उन तीनों लोकों के भीतर रहने वाले जीव अजीवादी पदार्थों को भली भांति देखते हैं। जिस प्रकार नाना पदार्थों से भरे हुए घर में एक दीपक रख दिया जाए अंधकार में, जिस घर में अंधकार है, और उस घर में यदि दीपक रख दिया जाए तो नेत्र वाला पुरुष उस घर में इस दीपक की सहायता से भली भांति पदार्थों को देख लेता है, कौन सी वस्तु कहाँ रखी है, कैसी है, क्या है। ऐसे ही 3 लोक रूपी ये घर में सम्यक ज्ञान रूपी आप दीपक के समान विराजमान हैं। और जो आप जैसे दीपक को प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति तीनों लोक में कौन से पदार्थ कहाँ कहाँ हैं, कैसे हैं, भली भांति जान लेता है, समझ जाता है। आपकी कृपा से आप एक ऐसे दीपक हैं। तो यदि दीपक ना हो हमारे पास जिनवाणी माँ रूपी, तो तीनों लोकों में कौन से पदार्थ कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे हैं, ये कैसे देखेंगे? नहीं देख सकते। तो आप एक ऐसे उत्तम उत्कृष्ट दीपक हैं जिसकी कृपा से सम्यक दृष्टि जीव तीनों लोकों में रहने वाले जीव अजीवादि पदार्थों को भली भांति देख लेते हैं कि कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ मध्यलोक में
क्या क्या है, जम्बूद्वीप कहाँ है, धातीखंड कहाँ है, मध्य क्षेत्र कहाँ है, मेरू कहाँ है, हर पदार्थ को वह भली भांति देखने में सक्षम हो जाता है। यद्यपि वो पदार्थ भी जो आंखों से दिखाई नहीं देते, ऐसे धर्म अधर्म आकाश काल, ये पदार्थ भी वह आपकी सहायता से स्पष्ट भली भांति जान लेता है। तो ये सब आपकी कृपा है। तो आप जैसा ये दीपक हमें प्राप्त ना होता तो हम सब अंधे ही बने रहते, अंधेरे में ही डूबे रहते। तो इस प्रकार तीनों लोकों में जो मोह अंधकार है उसको नाश कर समस्त पदार्थों को भली भांति ज्ञान कराने वाला, एक कोने से लेकर दूसरे कोने पर्यंत समस्त पदार्थों को दिखाने वाला आप सरीखा यह उत्कृष्ट दीपक है, जिसकी कृपा से सम्यदृष्टि पुरुष तीनों लोक में भरे हुए पदार्थों को भली भांति देख लेते हैं। तो ऐसा दीपक भी हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, जिस दीपक के प्राप्त होने के बाद तीनों लोगों पदार्थ स्पष्ट दिखाई देने लगे। यहाँ उपमा लगाई, सम्यक ज्ञान में उत्कृष्ट दीपक है किसके पास? सम्यक दृष्टि के पास। तो सम्यक दृष्टि ही उस सम्यक ज्ञान रूपी उत्कृष्ट दीपक से तीनों लोगों के भीतर रहने वाले जीव अजीवादि पदार्थों को भली भांति देख लेता है, जान लेता है। तो जिस प्रकार नेत्र वाले मनुष्य को ही दीपक की सहायता से घर के अंदर रखे हुए पदार्थ स्पष्ट दिखाई देते हैं, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव को ही उस सम्यक ज्ञान रूपी सरस्वती माँ जैसी दीपक की सहायता से तीनों लोकों के भरे हुए पदार्थ स्पष्ट दिखाई देते हैं। बिना नेत्र वालों को नहीं दिखाई देंगे। सामने जिनवाणी भी रख दी जाए, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, उनके लिए जिनवाणी भी कुछ दिखाने वाली नहीं हो सकती है। ऐसे जिनके नेत्र नहीं हैं उनके सामने दीपक भी रख दिया जाए तो दीपक भी कुछ दिखाने वाला नहीं होता है। ये बात यहाँ समझनी चाहिए कि जिनवाणी भी किसको तीनों लोग दिखाने में सक्षम हैं? नेत्रवान को। कौन सा नेत्र? सम्यक दर्शन का नेत्र जिसके पास है, उसी के लिए सम्यक ज्ञान रूपी उत्कृष्ट दीपक प्राप्त है, जो तीनों लोगों को पदार्थों को भली भांति दिखाने में सक्षम है। ऐसी है जिनवाणी माता है, जो तीनों लोकों के रूप घर में रखा हुआ एक दीपक है। जैसे हमारे घर में एक गीती को रख दिया जाए तो घर में सब स्पष्ट दिखता है, ऐसे तीनों लोकों में रखा हुआ एक ये दीपक है बीचों बीच में, जिससे तीनों लोक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं नेत्रवान को अर्थात सम्यक दृष्टि को। ये बात यहाँ समझाई गई। आगे कहते हैं, नभासमं वर्तम तवाति निर्मलम प्रतु प्रयातम विबुधैर्न कैरिहा तथापि देव्य प्रतिभासिते तराम यदेतदक्षुन्नवमेव क्षणेन तत्। हे देवी, आपका जो मार्ग है वो आकाश के समान अत्यंत निर्मल है और अत्यंत विस्तीर्ण है। उस मार्ग में ऐसे कौन से हैं विबुध, उस मार्ग में ऐसे कौन से विबुध हैं जो नहीं गए हों? अर्थात सभी गए हैं, किंतु वह मार्ग क्षण भर में ऐसा मालूम होता है कि अच्छुन्न ही है, अर्थात कोई भी उस मार्ग से नहीं गया है। तो यहाँ कह रहे हैं, आपका जो मार्ग है, इस सरस्वती देवी का जो मार्ग बताया गया है, वो आकाश के समान अत्यंत निर्मल है, निर्दोष है। आकाश में कोई दोष दिखाई नहीं देता, बिल्कुल निर्मल स्वच्छ होता है। ऐसा ही आपका जो मार्ग है अत्यंत निर्मल है और अत्यंत विस्तीर्ण है। जिस प्रकार आकाश बहुत बड़ा है, उसी प्रकार आपका मार्ग भी बहुत बड़ा है। तो उसे देखकर लगता है कि कौन उस मार्ग में गया होगा, किसने प्राप्त किया होगा? किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन आज तक जितने भी गए हैं, सिद्ध हुए हैं, सब इसी मार्ग से गए हैं। तो इसलिए यह आपका मार्ग अत्यंत गहन है, हर कोई नहीं समझ सकता ऐसे। तो यहाँ भावार्थ में कहते हैं, जिस प्रकार आकाश का मार्ग अत्यंत निर्मल तथा विस्तीर्ण है और उस पर अनेक प्रकार के अनेक देव भी गमन करते हैं, किंतु क्षण मात्र में ऐसा मालूम पड़ता है कि इस मार्ग से कोई भी नहीं गया। बताओ, आकाश मार्ग में कौन चलता है? कोई नहीं चलता। आकाश मार्ग में
चलने की हिम्मत ही नहीं किसी की, सब जमीन पर चलते हैं। तो आकाश मार्ग में तो कोई रिद्धिधारी जाते हैं, कोई देव लोग जाते हैं। तो जैसा लगता है कोई नहीं गया होगा इस आकाश मार्ग से। हाँ, तो वो देव आदि देव हो गए ना, इसीलिए। उसी प्रकार हे सरस्वती माता, आपका मार्ग भी अत्यंत निर्मल है और विस्तीर्ण है, और अनेक विद्वान उस मार्ग से गए भी हैं, तो भी यह मार्ग क्षण भर में ऐसा मालूम होता है कि उस मार्ग से कोई भी नहीं गया। अर्थात हे सरस्वती माता, आपका मार्ग अत्यंत गहन है। इसको कभी कभी ऐसा लगता है कि इसको आज तक किसी ने नहीं जाना होगा। ऐसी सरस्वती माँ का जो मार्ग है, इसका जो विस्तार है, इतना लंबा चौड़ा है कि लगता है कि हर किसी ने इसको नहीं अपनाया होगा, हर किसी की बस की बात नहीं है कि इसको जान पाए, इसके अपने अपने अंतरंग में धारण कर पाए। अत्यंत गहन है, इसीलिए लगता है कभी कभी क्षण भर ऐसा मालूम होता है किसी ने नहीं पाया होगा। लेकिन जितने भी गए हैं सब इसी मार्ग से गए हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आपका मार्ग अत्यंत गहन है, सूक्ष्म है, जो कभी कभी हमारे ग्रहण में नहीं आ पाता है। आगे कहते हैं इस सरस्वती माता की स्तुति करते हुए, तदस्तु तावत् कवितादिकं नृणां तव प्रभावात् कृतलोक विस्मयम् भवेत् तदप्याशु पदं यदिष्यते तपोभिरुग्रैर्मुनिभिर्महात्मभिः। हे माता सरस्वती, समस्त लोक को आश्चर्य करने वाले कविता आदि गुण मनुष्यों को आपकी कृपा से हों, इसमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं है। किंतु हे माता, जिस पद को बड़े बड़े मुनि कठिन कठिन तप करके प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, वह पद भी आपकी कृपा से बात ही बात में प्राप्त हो जाता है। वह पद, एक पद में कितने अक्षर होते हैं? कितने पद हैं द्वादशांग में? हाँ, 112,83,58,005 पढ़ते ना हम, कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो। तो 112,83,58,005 पद पूरे द्वादशांग में है। एक पद में 1634 करोड़, 1634 करोड़ मतलब 16 अरब 34 करोड़ 83,07,88 ऐसी 83,07,000 ऐसे 88 कुछ अक्षर है, मतलब इतने अक्षर होते हैं एक पद में, लगभग इतने 1634 करोड़। ये तो कन्फर्म है, इसके आगे के जो लाख में हज़ार में है वो शायद नहीं है, 83,88,777 ऐसे कुछ। तो इतने अक्षर एक पद में होते हैं, तो एक पद को भी समझना बहुत मुश्किल बात होती है। तो यहाँ कह रहे हैं जो मनुष्य आपके उपासक हैं, जिनके ऊपर आपकी कृपा है, वो मनुष्य आपके प्रसाद से समस्त लोक को आश्चर्य करने वाली कविता आदि लिख लें, कविताओं को लिखकर अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर लें। तो इसमें समस्त लोगों को आश्चर्य होता है कि ये कितनी अच्छी अच्छी कविता लिख लेते हैं। लेकिन आपकी कृपा से वो कविता तो छोड़ो, मनुष्य उस मोक्ष पद की प्राप्ति कर लेते हैं, जिस मोक्ष पद की बड़े बड़े मुनिगण उग्र तपों के द्वारा प्राप्त करने की अभिलाषा करते हैं। ऐसा मोक्ष पद, ऐसे द्वादशांग के संपूर्ण पद को वह मुनिगण सहज रूप में ही प्राप्त कर लेते हैं, जो आपकी स्तुति उपासना किया करते हैं। ऐसी आप हे जिनवाणी माँ सबके जीवन में अपनी कृपा बरसाती रहो, जिससे कि सभी लोग सहज रूप से उस महान पदों को प्राप्त हो जाएं, मोक्ष पद को प्राप्त हो जाएं। क्योंकि इस जिनवाणी की सहायता से ही समस्त मुनिराज बड़े बड़े उपसर्गों को सहन कर पाते हैं। पांडवों के ऊपर हुए, सुकुमार के ऊपर हुए, सुकौशल के ऊपर हुए, गजकुमार मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुए। यदि उनके पास जिनवाणी रूपी कृपा नहीं होती, उनके अंदर वो ज्ञान नहीं होता, तो कहाँ से सहन कर पाते, और सहन नहीं कर पाते, विचलित हो जाते तो भटक जाते। तो इस प्रकार उनके अंदर इस जिनवाणी कृपा से ही, इसके प्रसाद से ही उन सबको सहन करने की क्षमता आई, और वह केवल ज्ञान रूपी पद को पाकर मोक्ष पद को प्राप्त हो गए।
ऐसे वह महान पद आपकी कृपा से ही प्राप्त सहज रूप में होते हैं। ये बात समझनी चाहिए। कविता लिखना आदि ये तो आपकी कृपा है ही, लेकिन ये महान कृपा है जिससे वह पद भी सहज रूप से मिल जाता है, जो पद बड़े बड़े मुनि लोग उग्र तप करके प्राप्त करते हैं। ये बात स्पष्ट रूप समझ में आती है, क्योंकि 8 प्रवचन मात्र का ज्ञान ही, 5 सम्मति 3 गुप्ती, इनका ज्ञान ही जीवों को संसार में मोक्ष दिलाने वाला हो जाता है। तो ये ज़्यादा ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। सरस्वती की आराधना यदि हम करते हैं तो 5 सम्मति 8, वो 5 सम्मति 3 गुप्ती 8 प्रवचन मातृकाओं से ही वह महान पद, जिसको बड़े बड़े मुनिराज बहुत भारी तप करके प्राप्त करते हैं, वह आपकी कृपा से सहज में ही मिल जाता है। ये बात समझनी चाहिए। आपकी कृपा इस दुनिया में अत्यंत लाभकारी है। आगे कहते हैं, भवत कलायत नवाणि मानुषे न वेत्ति शास्त्रम सचरम पठन्नपि मनागपि प्रीतियुतेन चक्षुषा यमीक्षसे कैर्न गुणैः स भुष्यते। हे सरस्वती, है माता, जिस मनुष्य में आपकी कला नहीं, अर्थात जो मनुष्य आपकी कृपा पात्र नहीं है, वह चिरकाल तक पढ़ता हुआ भी शास्त्र को नहीं जानता। जिस मनुष्य में आपकी कला नहीं, अर्थात आपकी कृपा इससे प्राप्त नहीं है, सरस्वती का ज्ञान जिसे नहीं है, उनकी कृपा इसे प्राप्त नहीं है, वह चिरकाल तक पढ़ता हुआ भी, बहुत समय तक पढ़ता हुआ भी शास्त्रों को नहीं जानता है। किंतु जिसको आप थोड़ा भी स्नेह सहित नेत्र से देख लेती हो, अर्थात जो मनुष्य थोड़ा भी आपकी कृपा पात्र बन जाता है, वह मनुष्य संसार में किन किन गुणों से विभूषित नहीं होता है, अर्थात बिना ही प्रयत्न के वह केवल आपकी कृपा से समस्त गुणों का भंडार हो जाता है। अद्भुत बात है। सत्य है ये कि जिसके ऊपर जिनवाणी माई कृपा हो जाती है, वह व्यक्ति कुछ भी ना पढ़े तो भी घंटों बोलने की क्षमता रखता है, और जो व्यक्ति के पास जिनवाणी की कृपा नहीं है, वह पढ़ पढ़ कर सोचे कि मैं विद्वान हो जाऊं, मुझे तत्व ज्ञान हो जाए, उसे कुछ भी नहीं होता है। जहाँ कृपा नहीं है वहाँ, किंतु जिस मनुष्य पर ये थोड़ा सा विस्मय करके सरस्वती अपनी कृपा दृष्टि डाल लेती है, वह मनुष्य बिना पढ़े विद्वत्ता आदि अनेक गुणों को बात ही बात प्राप्त कर लेता है। इसलिए आपकी कृपा ही मनुष्यों को कल्याण करने वाली है। ये बात स्पष्ट समझ में आती है। ये बात हमें तो समझ में आती है, क्योंकि हम कमरे में बैठ कर चिंतन करना चाहें तो कम कर पाते हैं, लेकिन कोई विषय लेकर यदि प्रवचन करने बैठ जाए तो उस विषय पर कई घंटों बोल जाते हैं, और कहाँ कहाँ से चिंतन आते जाते हैं, वहीं बैठे बैठे आते हैं। और कमरे में बैठे के चिंतन करें उस विषय को लेकर तो नहीं आएंगे, लेकिन जब समझाने बैठे किसी को, तो कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चिंतन अपने आप आता जाएगा कि ये भी हो सकता है, इसमें ये भी निकल सकता है, ये भी हो सकता है। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि जिस मनुष्य पर आपकी थोड़ी कृपा रहती है, मनुष्य बिना पढ़े ही विद्वत्ता आदि अनेक गुणों को बात ही बात में प्राप्त कर लेता है। आपकी कृपा मनुष्यों को कल्याण करने वाली होती है। तो ऐसी सरस्वती कृपा अपने ऊपर बनी रहे, ये और सरस्वती देवता से, श्रुत देवता से प्रार्थना है कि इस प्रकार निरंतर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। क्योंकि कितना पढ़ेंगे, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, इतना समय कहाँ की पढ़ पाएँ, लेकिन बिना पढ़े ही विद्वान हो जाए, बस इतनी कृपा बनाए रखना है। स्वाध्याय करने से आएगी। हाँ, वो सरस्वती माँ की कृपा है कि हम सब उत्तर देने में सहज रूप से सक्षम हो जाते हैं, इसकी ही कृपा है। नहीं तो अभी का तो है ही लेकिन ये जिनवाणी माँ की कृपा है कि बहुत से लोग तो कई बार पढ़ते हैं तो उन्हें याद नहीं होता है,
लेकिन इनकी जिनमाड़ी माई कृपा है कि एक बार पढ़ने में 2 बार पढ़ने पे ही वो चीज़ याद रह जाती हैं जो याद रखने लायक हैं। जैसे आप जब किसी भी चीज़ को समझाते हैं, जैसे खासकर प्रेक्षा में, तो मतलब उस समय पता नहीं यूँ लगता है कि महाराज जी बताते जा रहे और मतलब बहुत ज़्यादा आगम के अनुसार ही बताते हैं, समझ में नहीं आता पता नहीं महाराज जी इतना भयंकर वाला कहाँ से बता पाते। तो वो सब सरस्वती माँ की कृपा है कि उनकी कृपा से बात ही बात में सब सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। ऐसी कृपा निरंतर बनी रहे। ये कृपा को क्या गाऊं, सब कृपा से ही गा रहा हूँ। स सर्ववित् पश्यति वेत्ति चाखिलं न वा भवत्यारतोऽपि बुध्यते तदत्र तस्यापि जगत्त्रय प्रभोस्त्वमेव देव प्रतिपत्ति कारणम। हाँ, संगम महाराज थे, वो उनको कहा प्रवचन करने तुम्हें कल, तो तीनों टाइम कि सामायिक में प्रवचन की तैयारी की, उनको याद करना है, वो चिंतन याद करना है, वो गाथा याद करनी, तीनों टाइम सामायिक उसमें निकल जाती है। कहते अरे हम पे नहीं होते प्रवचन। हाँ नहीं क्यों? अरे बहुत टेंशन हो जाती है प्रवचन करना हो तो तैयारी करनी पड़ती है एक दिन पहले, और ऐसा मन तो ये करता है कि अच्छे से अच्छा दे पाएँ, तो उसके लिए अच्छा चिंतन करना, अच्छा तैयारी करनी पड़ती, छांटना पड़ता है सब कुछ, तो कर पाते हैं। और उसमें भी वहाँ पे जाके होपलेस हो जाते हैं। तो हमने कि तुम ज़्यादा टेंशन लेते इसलिए होपलेस हो जाते हो। टेंशन मत लेके मत जाया करो, केवल सरस्वती माँ की जय बोल के काम किया करो। तो बिना टेंशन के ये जिनमाड़ी माँ की कृपा से सब कुछ सहज होता है, इसीलिए इनकी कृपा बहुत आवश्यक है। ऐसी माँ की कृपा सब पर बनी रहे। संसार में जो केवली भगवान समस्त पदार्थों भली भांति देखते हैं तथा समस्त पदार्थों भली भांति जानते हैं, वे भी आपकी कृपा से ही हे देवी जानते तथा देखते हैं, किंतु आपकी कृपा के बिना ना वे जानते और ना देखते ही हैं। इसलिए हे माता, इस संसार में तीनों जगत के प्रभु उन केवली के ज्ञान तथा दर्शन में आप ही कारण हैं। तो इस संसार में वो केवली भगवान भी आपकी कृपा से ही जानते देखते हैं। यदि केवली के पास आप ना हो, मतलब सरस्वती रूपी ज्ञान ना हो, वाणी ना हो, तो केवली प्रभु भी समस्त पदार्थों को नहीं देख सकते, ना जान सकते। इसीलिए केवली भगवान के समस्त पदार्थ जानने में आप ही साधारण कारण हैं, असाधारण कारण हैं। अतः आपसे बढ़कर दुनिया में कौन है? कोई नहीं है। तो केवली भी आपकी सहायता से ही जानते हैं, क्योंकि उनके आत्म में जो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हुआ, उससे सरस्वती माँ की कृपा प्रकट हो गई। तो उस कृपा प्रकट होने से वह संपूर्ण पदार्थ को देख पाते हैं और जान पाते हैं। ये बात समझनी चाहिए कि यह सरस्वती माँ ही, श्रुत देवता ही संपूर्ण रूप से उनको जानने देखने में सहयोगी है, कारण है। आगे कहते हैं, चेरादति क्लेश चेरादति क्लेश तैर्भवाम्बोधौ परे भ्रमन् भूरि नरत्व मनुष्यते तनुभृदे तत् पुरुषार्थ साधनम त्वया विना देवी पुनः प्रणश्यति। चिरकाल से इस संसार रूपी समुद्र में भ्रमण करता हुआ यह जीव सैकड़ों क्लेशों से इस मनुष्य जन्म को पाता है। तो अनादिकाल से बहुत समय से भटकता हुआ यह जीव सैकड़ों क्लेशों से सहित अनेकों भव को पाता हुआ मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है। तब वह मनुष्य भव भी समस्त पुरुषार्थों का साधन है, किंतु हे देवी, आपके बिना यह पाया हुआ भी मनुष्य भव नष्ट ही हो जाता है। तो इस बात स्पष्ट रूप समझ में आती है कि ये संसार समुद्र भ्रमण करता हुआ जो प्राणी है, जिस प्रकार समुद्र में रत्न गिर जाए, वो रत्न बहुत समय बाद प्राप्त होता है। न जाने कहाँ कहाँ किस प्रकार से वह रत्न प्राप्त होता है। यदि कोई मछली खा ले उस रत्न को और मछली पकड़ने में आए और उसे कोई काटे, तब वो रत्न निकलता है, वैसे वो रत्न नहीं मिलता। इसी प्रकार यह मनुष्य जन्म भी संसार समुद्र में भटकते हुए बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, और वह प्राप्त होकर भी
यदि आपको कोई प्राप्त नहीं कर पाया, आपकी कृपा को प्राप्त नहीं कर पाया, तो वो मनुष्य भी उसका नष्ट ही हो जाता है। क्योंकि इस सम्यक ज्ञान के बिना, इस सरस्वती कृपा के बिना सारे के सारे आपका धन वैभव संपदा सब व्यर्थ है, निष्फल है, संसार में भटकाने वाला ही है। यद्यपि गति 4 हैं, परंतु उन सब में मनुष्य गति अति उत्तम है। क्योंकि इस मनुष्य भाव में भी जीव कर्मों से छूटने को उपाय कर सकते हैं तथा जो सबसे उत्तम स्थान मोक्ष है उसको इसी भाव से मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं। किंतु इस मनुष्य भाव की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है तथा इस मनुष्य भाव की प्राप्ति का फल यथार्थ तत्वज्ञानी बनना है। मनुष्य भाव का फल क्या है? तत्वज्ञानी बनना। आचार्य भगवान कहते ना उसमें रेण सार में, नानम रस सारो, ज्ञान ही नरजीवन का सार है। सारो भी हो ही समत्तम, और वो ज्ञान भी कैसा होना चाहिए? सम्यक ज्ञान। सम्मत्ताव चरणा पावय अजर अमर ठानम, और सम्यक आचरण माने सम्यक चारित्र को प्राप्त करके अजर अमर पद को प्राप्त इस मनुष्य भाव में ही होता है। तो ऐसा मनुष्य भाव पाकर भी जो तत्वज्ञानी नहीं बना, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, तो उसमें उसने सरस्वती की सेवा नहीं की, ये जानना चाहिए। तत्वज्ञानी बनने को उपाय सरस्वती की सेवा है। इसलिए आचार्य वर्ग कहते हैं कि हे माता सरस्वती, आपकी कृपा ना होवे तो मनुष्य का मनुष्य भाव पाना भी व्यर्थ ही है। क्योंकि वह मनुष्य बिना आपकी कृपा से यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, और यथार्थ ज्ञान के बिना जो मनुष्य की प्राप्ति का फल है वो उसको नहीं मिल सकता है। इस प्रकार आपकी कृपा से ही ये जन्म सफल होता है, ये समझना चाहिए। और सत्य है, जिसके पास ज्ञान नहीं है उसका जीवन सदैव दुख में ही है। वो दुखी रहेगा, उल्टा सोचेगा, उल्टे विचार करेगा, और उल्टे सोच के उल्टे विचार करके हमेशा दुख रहेगा, दुखों को प्राप्त करेगा। सम्यक ज्ञानी जीव होगा, सही चिंतन से अपने आप को सुखी रखेगा। तत्व ज्ञानी जीव जंगल में भी हो तो सुखी है, और जिसको तत्व ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, ऐसा जीव डल्लब के गद्दे में भी सो रहा हो तो दुखी है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा जो प्राप्त है उसको ना समझते, उसकी अहमियत ना जानते हुए और पाने की चाह में डूबा रहता है, इसलिए दुखी रहता है। और सम्यक ज्ञानी जीव है वो अपने कर्म सिद्धांत का चिंतन करता है कि मेरे पुण्य में, मेरे पाप में जो है वो मुझे प्राप्त होता है, और जो मुझे प्राप्त है वो मुझे स्वीकार है, तो मैं क्यों दुखी हूँ? कि सब मेरे ही कर्मों का फल है, तो मुझे ही भोगना है। तो इस प्रकार वह जीव जंगल में भी सुखी है, और एक जीव जो सम्यक ज्ञान से रहित है, तत्व ज्ञान से रहित है, वो महफिल में भी दुखी है, महफिल में भी अकेला है ना। तो इस प्रकार इस संसार में हर जीव दुखी है यदि इस सरस्वती कृपा नहीं है तो सरस्वती कृपा से ही वह समस्त पुरुषार्थों को साधन करने वाला हो पाता है। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेता है इस मनुष्य भाव में सरस्वती कृपा से। और ये कृपा ना हो तो वह भटकता हुआ संसार में दुखी होता है और मनुष्य भाव को नष्ट कर देता है। ऐसी सरस्वती माता की कृपा निरंतर हमारे ऊपर बनी रहे, ऐसी हम भावना भाते हैं। इसके आगे अपन कल समझेंगे, ठीक है। अत अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री श्रुत भक्ति का सर्गम कृपयाम।